भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का बयान आया है। वो कह रहे मुस्लिम लड़की को लाइए तो नौकरी का इंतजाम हम कर कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसके हिंदू कितने नौजवान तैयार है जरा हम बताओ। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। धिक्कार है ऐसे विधायक पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की सांप्रदायिक बात करके देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैं यही गुजारिश करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और ऐसे बेहुदा बात करने वाले विधायक को संविधान के तहत इनको हटाने का काम किया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का ऐसा बयान आया कि तमाम विपक्षी पार्टियां अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का बयान आया है वो कह रहे मुस्लिम लड़की को लाइए तो नौकरी का इंतजाम हम कर देंगे। धिक्कार है ऐसे विधायक पे जो अपने वर्चस्व में आने के लिए अनर्गल उल्टे सीधे बयान दे रहा है, क्योंकि भाजपा में उसकी पूछ नहीं हो रही है। अगर पूछ होती तो उसे टिकट मिलता, विधायक बनता, सांसद बनता, मंत्री बनना। अब उसकी औकात रह नहीं गई, हैसियत नहीं रह गई, तो वो इसी तरह से मुस्लिम, क्योंकि भाजपा के नेताओं के पास हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के सिवा कुछ बचा नहीं है, इसके सिवा वो कुछ नहीं सकते हैं। मुस्लिम लड़कियों के लिए तो कह रहे हैं, हो सकता है इसका निगेटिव हो जाए। ईमान लाने के लिए लोग इस्लाम में आने लगे, तब क्या करेंगे ये विधायक जी? अरे आम जनता को नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार टहल रहे हैं, उनको नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, धरने प्रदर्शन में लोग बैठे हुए हैं, और बात आप कहां से कहां कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, भाजपा के ऐसे नेताओं को बहिष्कार कर देना चाहिए और उनको पदमुक्त कर देना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए। अगर 27 में वापस आना है तो योगी जी ध्यान से सुन लीजिए। रोजगार को लेके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहते हैं आप लोग, लेकिन अब नई स्कीम ला रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को लाइए, बचाइए, शादी करिए, फिर आपका रोजगार का इंतजाम हम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की सांप्रदायिक बात करके देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं। यह बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को लोकतंत्र में इस तरह की बात बोलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जो इस तरह की बात हमारे देश में माननीय विधायक लोग कर रहे हैं, यह एक राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं जो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या रोजगार अब मुस्लिम लड़की को लाने से, फंसाने से, शादी करने से मिलेगा? सर मुझको लग रहा है कि वो संविधान मानते नहीं। वो अगर विधायक होंगे तो संविधान की ही कसम लेके वो शपथ ग्रहण में वो शामिल होते हैं और विधायक होते हैं, और संविधान को सही से पढ़े नहीं होंगे। अगर इस तरीके से नफरत उनके दिल में चल रही है, अगर संविधान नहीं रहता तो क्या ये लोग करते हैं। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट और ऐसे बेहुदा बात करने वाले विधायक को संविधान के तहत इनको हटाने का काम किया जाए। ये तो कह रहे हैं ऐसे विधायकों को तो पूर्व विधायक खुद ही हैं। हटाना नहीं चाहिए इनको, इनके खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। और वो योगी जी से मैं मांग करता हूँ, आपका बुलडोजर बहुत फेमस है, बुलडोजर का रुख कर दीजिए इस विधायक की ओर और गिरा दीजिए इसके मकान को, इसके आवास को। इसको भी इसकी हैसियत का पता लग जाना चाहिए कि बाबा का बुलडोजर सबके लिए न्यायप्रिय है। नहीं, बाबा का बुलडोजर बस विशेष लोग के लिए ही चलता है, बाकी उनके तरफ से जो भी उल्टा सीधा बोलेगा उसके सहमत देंगे, उनका तेल डलवा के हम लोग की तरफ बुलडोजर चलवाने का काम करेंगे। मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद ही रोजगार मिलेगा क्या? पूर्व विधायक कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़की को लाइए, रोजगार का इंतजाम हम कर देंगे। वो विधायक किसका है? भाजपा का पूर्व विधायक। तो भाजपा का तो इतिहास ही रहा है। वो तो साल RSS का काम ही क्या है। RSS का एक लड़का का अपना देखा होगा क्या बयान दिया था, तो उनका काम ही यही है। जितना गंदा काम होगा सब उन्हीं के पास है। और वो कह रहे हैं कि वो उनको क्या है कि भाजपा अपने लोगों को दिखती ही नहीं है कि गलत कौन है। और पहले ये सरकार थी अंधी बहरी, अब गूंगी भी हो गई, बहरी भी हो गई, न सुनने वाली भी सरकार हुई। जनता की एक भी बात इसको सुनाई और दिखाई देना बिल्कुल ही बंद हो गया है। तीनों इसके पास गुण हैं, जिसके पास तीनों गुण हो उसको क्या कहना, उसको न दिखाई देगा न सुनाई देगा और न वो क्या कहें उस पर बोलने भी नहीं जानते हैं। मतलब तीनों गुण के वो एकदम माहिर हो गए हैं। तीनों गुण के माहिर हो गए। नौजवान और PDA
ये जाग चुके हैं और जान चुके हैं कि मेरा हक कैसे होगा। वो नौकरी पे बात कर रहे हैं तो ये धर्म की बात कर रहे हैं। ये धर्म का चोला ज़्यादा दिन नहीं चलता है। रोज़गार, ये बेरोज़गार लोग जाग चुके हैं। इस सरकार को उखाड़ के सबसे पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा बिहार में। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद माननीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ 27 में यहाँ हम लोग भी सरकार बनाएंगे और पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसके बाद इनको नेस्तो नाबूक जिस तरीके से वो शासन में रह के तरीके का बयान देने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, ये बताइए। फायदा उसको नफरत से ही फायदा है भाजपा को। नफरत जब करती है, वो नफरत, बिना नफरत की उसकी राजनीति नहीं है। नफरत करना छोड़ दे, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी उसी दिन। वो बिना नफरत की वो राजनीति कर ही नहीं सकती है। दो चीज़ अगर नहीं रहता, पाकिस्तान और मुसलमान, तो इनके कहीं एक सीट नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए कि इनके पास ना रोजगार का व्यवस्था है, ना महंगाई के कोई काट है। अब चांदी सोना देख लीजिए, गरीबों से तो चले ही गए एक तरीके से। अब रोल गोल्ड का 100 रुपये कहीं चांदी का आदमी है, सोने का पहन ले रहा है और उसी को दिखा रहा कि हमारे बस की बात यही है। और आपके सरकार में जिस तरीके से चप्पल वो बात कर रहे थे चलने के लिए हवाई प्लेन में, अब गाड़ी इतनी महंगी, ट्रेन का दाम इतना महंगा हो गया कि सर आप बैठ ही नहीं पाएंगे। वेटिंग लेके बाहर धक्का खाएंगे आप। टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ट्रेन नई चल ही नहीं रही है। बस फर्जी तरीके से लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पाकिस्तान और मुसलमान को छाट दिया जाए तो इनकी राजनीति यहीं से समाप्त हो जाएगी। भाजपा के पूर्व विधायक है, कह रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को लाइए, उनसे शादी करिए, रोजगार का इंतजाम हम कर देंगे। देखिए, बात यह है कि अब उनका जो कर्म कांड है वो फूट फूट कर बाहर आने लगा है। इसलिए बाहर आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी दो ही लोगों से नफरत कर रही, एक मुस्लिम से, दूसरा यादवों से। मगर भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि इस देश का जो मूल निवासी है वो संविधान से चलेगा। संविधान का उल्लंघन करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ही हम जर्जर कर देंगे। इतना जर्जर कर देंगे कि नरेंद्र मोदी खुद समाजवादी पार्टी का प्रचार 27 में करने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, अच्छा ये बताइए, इस बयानों से क्या फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को? बयानों से क्या है, देखो उनकी रोजी रोटी चलती है ना। आप केशव प्रसाद मौर्य का ले लो, ओम प्रकाश राजभर ले लो, संजय निषाद ले लो। ये जब तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नाम का माला नहीं जपेंगे, भारतीय जनता पार्टी इनके घर के चूल्हा नहीं जलने देती है। ये बुलडोजर की मांग कर रहे, कह रहे हैं उस पूर्व विधायक के घर में बुलडोजर बाबा का पहुंचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ देखिए बुलडोजर तो बंद नहीं होगा, ना उन अधिकारियों का घर बचेगा और ना उन मंत्रियों का घर बचेगा। और जो बयान देकर इस देश में वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ना उनका घर बचेगा। ठीक है, देखिए तमाम लोगों से बात करी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का जो ये बयान आया है उस पर हमने जानने की कोशिश करी कि समाजवादी पार्टी के लोगों का क्या कुछ कहना है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत के बीज बो रही है और उसी के ज़रिए इनकी राजनीति चल रही है। इनका ये भी कहना है कि बाबा का बुलडोज़र वहाँ पहुँचना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब, मिराज खान, लखनऊ।